सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 5 आ चुका है। आज मैं उसी एपिसोड को कवर करने वाला हूं। जिन लोगों ने एपिसोड नंबर 5 ऑलरेडी देख लिया उनको मैं बताता हूं कि जो फाइट होने वाली है ना वो मैं कवर कर चुका हूं, क्योंकि मैं सोलो लेवलिंग की मामा कवर कर रहा हूं और उसके अंदर ये वाला चैप्टर मैं कवर कर चुका हूं। आप भी उसको देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। इस एपिसोड के अंदर क्या हुआ वो देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एपिसोड नंबर 4 के लास्ट में क्या हुआ था। सो एपिसोड 4 के अंदर संग जिनवू और कसागा की फाइट होती है। जब वो फाइट से बाहर आता है तो वो देखता है कि एक स्टोन मॉन्स्टर जो है डंजन के बाहर आ चुका है। फिर वो उसको भी मारता है, उसको मार के वो वापस चला जाता है हॉस्पिटल की तरफ। एंड उसे हॉस्पिटल की तरफ जाते हुए जूही देख लेती है। उसके आगे की कहानी इस एपिसोड के अंदर दिखाई गई है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग के अंदर हॉस्पिटल दिखाया जाता है जिसके अंदर कुछ नर्सेस बातें कर रही होती है कि तुमने उस ई लेवल के हंटर को देखा है क्या, उसकी बॉडी कितनी अच्छी बन गई है। और वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि जंग जिनवू जो एक्सरसाइज करता है उसकी बॉडी बहुत ज्यादा खूबसूरत बन गई है। फिर उसके कमरे में एक नर्स आती है, उसे बोलती है कि तुम आज डिस्चार्ज होने वाले हो। एंड उसे देख के वो शर्मा भी जाती है क्योंकि वह बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा होता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये कहानी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ अपनी मानवा के अंदर, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अभी 2 दिन पहले तो वीडियो बनाई थी, दोबारा क्यों बना रहा हूँ। खैर सिंह जिनवू उसको बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। उसकी तरफ वो फोन करके उसको बोलती है क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकती हूँ। भाई अब अभी सोचो, कुछ एपिसोड पहले हमने संग जिनवू को देखा था जो कि चूतिया लग रहा था। एंड अब इस वाले एपिसोड के अंदर देखो कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। सिस्टम में दम तो है। एल्विस यादव वाले नहीं, इस वाले सिस्टम की बात कर रहा हूँ। सिस्टम पार देंगे। उसके बाद हमें देखा जाता है एक एस रैंक के हंटर का इंटरव्यू। ये चीज मानवा के अंदर नहीं दिखाई गई थी, सिर्फ एपिसोड के अंदर दिखाई गई है। मैं नहीं दिखाऊंगा। तो आप मानवा भी देख सकते हो, उसके अंदर भी ऐसी चीजें हैं जो कि एपिसोड के अंदर नहीं है। इंटरव्यू में फालतू की बातें हो रही होती है। उसके बाद हमें जो सीन दिखाया जाता है वो होता है संग जिनवू के घर का। उसकी बहन कॉलेज के लिए जाने के लिए तैयार हो रही होती है और जैसे ही जाने वाली होती है तभी संग जिनवू सोते हुए अपने कमरे में से बाहर निकलता है और उसे बोलता है कि हाँ तुम जाने वाली हो। फिर उसकी बहन जिसका नाम जीना है वो उसकी तरफ देखती है और उसे बोलती है यार तुम तो बहुत ज्यादा बदल गए हो, क्या तुम एक्सरसाइज करने लगे हो। संग जिनवू कहता है हाँ मैं एक्सरसाइज करने लगा हूँ। फिर वो उसके पास आते हैं और उसे बोलते हैं तुम तो बहुत ज्यादा लंबे भी हो गए, मुझे नहीं पता था लड़के जो है 20 साल के बाद भी लंबे होते हैं। एंड वो ऐसा बोल के वहां से जाने वाली होती है तभी संग जिनवू उसको एक अम्ब्रेला देता है, कहता है ये अम्ब्रेला ले जाओ। उसको रफा दफा करने के बाद उसके सामने एक विंडो ओपन होती है जिसके ऊपर कुछ स्टैक्स लिखे होते हैं। वो देखता है कि उसके पास 12 पॉइंट एक्स्ट्रा पड़े हैं जो कि उसने अभी यूज नहीं करे हैं। उसके बाद वो सोचता है मेरी मसल तो बहुत ज्यादा अच्छी बन गई है क्योंकि मैंने अपने ज्यादातर पॉइंट जो स्ट्रेंथ के अंदर डाल रखे। फिर वो ये भी सोचता है कि भाई अगर मैंने और पॉइंट अपनी स्ट्रेंथ के अंदर डाली ना सिर्फ तो मैं एक बॉडी बिल्डर ना दिखने लग जाऊं। यानी बॉडी बिल्डर वाली बात जब वो सोच रहा होता है ना तो एनिमे के अंदर हमें कोई भी सीन नहीं दिखाया गया है, सिर्फ वो बोलता है ऐसा। पर मानवा के अंदर वो सोचता है कि वो बॉडी बिल्डर ना बन जाए। एंड एक कैरेक्टर भी हमें दिखाया जाता है जो कि संग जिनवू होता है बॉडी बिल्डर की फॉर्म में। यही छोटे मोटे चेंजेस होते हैं जो कि यार रीडिंग एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बनाते हैं। खैर ऐसा बोलने के बाद वो सोचने लग जाता है यार मुझे पैसे कमाने होंगे, मैं इतना स्ट्रॉन्ग तो बन चुका हूँ कि एक बार में मैं गोब्लिन को मार सकूं। पर गोब्लिन को मार के यार मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा पाऊंगा, तो मुझे एक बड़ी डंजन के अंदर जाना होगा। एंड बड़ी डंजन के अंदर जाने के लिए उसकी रैंक अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसकी रैंक तो ई है जो कि सबसे कमजोर है। तो सोचता क्या मैं अपने डबल अवेकनिंग के बारे में लोगों को बता दूं, क्योंकि ऐसा करने के बाद उसकी रैंक बढ़ जाएगी। लेकिन अगर उसने ऐसा करा तो बहुत सारे लोग हैं जो उसके पीछे भी पड़ जाएंगे क्योंकि डबल अवेकनिंग बहुत कम लोगों की होती है। वो पैसे कमाने के लिए फोन निकाल के जॉब ढूंढ रहा होता है, उसे एक जॉब मिल जाती है। तो नेक्स्ट डे वो दौड़ता दौड़ता पहुंच जाता है कंस्ट्रक्शन साइट के पास। वहां पर उसे उसकी अटैक फोर्स का लीडर मिलता है जिसका नाम होता है वांग डॉनसुक। वो उसको वेलकम करता है। तभी पीछे से एक बंदा बोलता है यार मैंने इसे कहीं तो देखा, ये तो बहुत फेमस लड़का है पर मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा। तभी दूसरा बंदा बोलता है इसका नाम है वीकेस्ट हंटर ऑफ ऑल मैनकाइंड। तभी डॉनसुक उसको डांटता है, बोलता है ऐसा मत बोलो, हमारी गिल्ड पूरी कर रहा है ना, ये इतना ही बहुत है। उसके बाद वो उसको वेलकम करता है। फिर वो उसको बोलता है तुम्हारी रैंक कमजोर है इसलिए तुम अच्छे से फाइट नहीं कर पाओगे, इसलिए हमें डंजन से जो भी सामान मिलेगा ना वो हम तुम्हारे साथ शेयर नहीं करेंगे, बदले में हम तुम्हें सिर्फ 2 मिलियन यौन दे देंगे। फिर डांसुक उसके सामने एक फॉर्म रखता है, कहता है इस पे साइन कर दो। वो पूछता है मुझे क्या करना है। वो कहेगा बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो सामान है ना हमारा बस ये उठा के हमारे साथ चलते जाना। फिर जिनू डांसुक से पूछता है क्या तुम अपने साथ कोई हीलर नहीं लेके जाओगे। डांसुक उसे बोलता है ना यार हम हीलर नहीं लेके जाएंगे, हमारी गिल्ड बहुत छोटी है, हमारी जो अटैक फोर्स है ना वो हीलर को अफोर्ड नहीं कर पाएगी। डांसुक कहता है बिना हीलर के जाना तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, लेकिन वो फिर भी साइन करके उसको फॉर्म दे देता है। तभी हमें देखा जाता है एक और कैरेक्टर जो कि डी रैंक का होता है, उसका नाम होता है जिनहो। उसने बहुत ही अमेजिंग गियर भी पहन रखे होते हैं क्योंकि उसका बाप बहुत अमीर होता है, वो एक अमीर बाप की औलाद है। फिर जिनहो जिनू से कहता है क्या तुम्हारा सी रैंक के अंदर ये फर्स्ट टाइम है। जिनू कहता है हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है। कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तभी डांसुक बोलता है कि चलो हम डंजन के अंदर जाते हैं। वो सबके सब डंजन की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते के अंदर जिनहू को ना फालतू की बातें बता रहा होता है, जैसे कि जो कंस्ट्रक्शन साइट है ना, अगर जो बिल्डर है 900 बिलियन यौन लेके यहाँ से चला गया है, बाकी के जो वर्कर है ना वो फंसे हुए हैं, वो फालतू की बातें बता ही रहा होता है। जिनू से चिढ़ जाता है तो वो बोलता है क्या यार मैंने तुम्हें पका दिया। फिर वो अपने पता लगता है कि हंटर बनना मेरा सपना है वगैरह वगैरह, फालतू की बातें करने लग जाता है। एंड यही वो फालतू की बातें करते करते वो डंजन के सामने पहुंच जाते हैं। डंजन का जो गेट होता है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इतना बड़ा गेट देखकर जिनो थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर जिनू से बताता है कि गेट बड़ा होने से कुछ नहीं होता, उसके अंदर जो एनर्जी है ना उसे डिसाइड करा जाता है कि इसकी रैंक क्या होगी। ऐसा बोलने के बाद वो सबके सब डंजन के अंदर चले जाते हैं। डंजन के अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है तो डांसुक बोलता है अपने एक हंटर को यहाँ पर थोड़ी रोशनी करो। फिर वो अपनी मैजिकल पावर को यूज करता है, वहां पर थोड़ी सी रोशनी फैलाता है। जब वो रोशनी फैलाता है ना तो हमें देखा जाता है कि सामने बहुत ज्यादा टनल्स हैं, लेकिन कोई भी मॉन्स्टर नहीं है। जब वहां पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिलता तो जिनू से कहता है क्या कोई ऐसी भी डंजन
डंजन होती है जिसके अंदर कोई मॉन्स्टर ही ना हो। जैसा वो ये बोलता है ना तो जिन्हो उससे बोलता है मुझे कोई आवाज आ रही है, एंड वो ध्यान से कुछ कुछ चीजें सोचने लग जाता है। वो कंसंट्रेट करता है एंड एनालाइज कर लेता है कि डंजन के अंदर जो मॉन्स्टर है ना वो इंसेक्ट टाइप्स के हैं। एंड ये सुनते ही बाकी के जो हंटर होते हैं ना वो सावधान हो जाते हैं। बाकी के हंटर बोलता है डांसू क्या तुम्हें कोई दिखाई दे रहा है? कहता नहीं मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? हंटर आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन साथ ही साथ जिन्हू जो होता है ना वो अपनी पावर्स को यूज कर एनालाइज करने की कोशिश करता है कि इंसेक्ट कहां से आ रहे हैं। एंड वो तभी जोर से बोलता है कि इंसेक्ट ऊपर से आ रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि ऊपर की तरफ भी एक टनल है जिसमें से कुछ इंसेक्ट्स नीचे आ रहे हैं। जैसे इंसेक्ट नीचे आते हैं ना बाकी के जितने भी हंटर होते हैं ना सबके सब मिलके ना उन इंसेक्ट्स को मार डालते हैं। एंड जो फाइट होती है ना बहुत खतरनाक चल रही होती है, सबके सब बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ लड़ाई कर रहे होते हैं। एंड उनकी फाइट को देखकर जिन्हों सोच रहा होता है इनका जो कोऑर्डिनेशन है वो तो बहुत अच्छा है, शायद इसलिए इनको हीलर की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन इतना कमाल का है। वहां पर जितने भी हंटर होते हैं ना सबके सब अपनी पावर्स को बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एंड वहीं पर जो जिन्हू होता है ना उसकी पावर इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसके जो गियर्स है ना वो बहुत अच्छे हैं। वो अपने गियर्स की मदद से भी एक दो एंट को मार पाता है। एंड जिन्हू ये सब ना पीछे खड़े होकर देख रहा होता है एंड वो फाइट नहीं कर रहा, वो सिर्फ बैग पकड़ के खड़ा हुआ है। अभी एक चींटी ना उसकी तरफ आती है एंड जिन्हू से एक लात मारता है एंड चींटी मर जाती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे हंटर्स ने ना जितनी भी चींटी थी सबको मार दिया। एंड तभी डांसुक जिन्हू के पास आता है एंड उसे बोलता है तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर है वो इंसेक्ट टाइप के हैं, वो कहाँ से आने वाले हैं? फिर जिन्हू से बोलता है कि बस मुझे अंदर से ऐसा लगा कि वो यहीं से आने वाले हैं। फिर डांसुक उसकी तारीफ कर रहा होता है। तभी एक पीछे से हंटर बोलता है कि बॉस यहाँ पर आइए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। एंड वो उसे वही चींटी दिखाता है जो कि जिन्हू ने एक लात मार के मार दी होती है। वो बोलता है यार ये चींटी अलग तरीके से मरी हुई है, हमने जितने भी मारी है ना वो परफेक्ट स्लाइस में कटी हुई है, लेकिन इसके तो चीथड़े उड़े हुए हैं। फिर डांसुक सोचता है शायद से ये चींटी आपस में लड़ रही थी या फिर कोई और भी बड़ा मॉन्स्टर हो सकता है जिसने इन्हें मारा है। डांसुक ये सब सोच ही रहा होता है। तभी जिन्हू से बोलता है क्या तुमने देखा मैंने किस तरीके से उस एंट को मारा? तभी जिन्हू बोलता है जिन्हू से यार तुम्हारे जो इक्विपमेंट है बहुत ज्यादा महंगे है ना? जिन्हू कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा महंगे है, ये मेरी फर्स्ट रेड है ना, तो मेरे पापा ने मेरे को ये इक्विपमेंट दिलाया ताकि मैं बिल्कुल सेफ रहूं। तो जिन्हू डांसुक की तरफ देख रहा होता है, लेकिन जिन्हू से बोलता है कि तुम बच के रहना, मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जो कि एक बिल्डिंग का होता है जहाँ पर कुछ हंटर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहीं पर थोड़ा सा धमाका होता है। तो एक हंटर दूसरे हंटर से बोलता है ये धमाका किस चीज का है? तो वो हंटर उससे बताता है कि ये तो यहाँ का रोज का है, हमारा जो गिल्ड मास्टर है ना वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ का गिल्ड मास्टर जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर दोबारा से हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है। वो सब चींटियों को मारकर आगे की तरफ बढ़ चुके हैं एंड वो बॉस को ढूंढ रहे हैं। साथ ही साथ जिन्होंने ये भी सोच रहा होता है मुझे ज्यादा काम नहीं करना, सिर्फ ये बैग उठाने हैं एंड इनके साथ चलना है, बदले में मुझे 2 मिलियन यॉन मिलने वाले हैं। वो ये सोच रहा होता है ये डील तो कुछ ज्यादा ही फिशी लग रही है, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है कि मुझे बिना लड़े 2 मिलियन यॉन दे दे? तभी वो आगे पहुंच जाते हैं। वहां पर कुछ और भी चींटी होती है जो कि पहले से मरी हुई होती है। तो डांसो कहता है कोई ना कोई मॉन्स्टर तो है जो इन चींटियों को मार रहा है। तभी वो थोड़े से और आगे चलते हैं, उन्हें वेब मिलते हैं, मकड़ी वाले वेब, एंड वो उनको काटते हुए फिर और आगे बढ़ते हैं। वहां पर उन्हें मिलते हैं बहुत ज्यादा माना क्रिस्टल्स। उन माना क्रिस्टल को देखने के बाद डांसुक तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उन माना क्रिस्टल्स को हंटर बोलता है कम से कम इनकी कीमत 1 बिलियन तो होगी ही होगी। तभी दूसरा हंटर उससे बोलता है डांसुक यार तुम्हारा भाई तो तुमसे बहुत ज्यादा जलने वाला है। दूसरा हंटर उस हंटर से बोलता है कि इसके भाई के बारे में इतनी कैजुअली बात मत करो। तभी डांसुक जो माना क्रिस्टल की तरफ देख रहा होता है उनको सोच रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि माना क्रिस्टल से जो भी पैसे मिलेंगे ना उन पैसों को मैं यूज करूंगा एंड अपनी जो भी मैन पावर है ना उसको बढ़ाऊंगा, जिससे कि मेरी गिल्ड भी बढ़ जाएगी एंड मैं ज्यादा पैसा कमा पाऊंगा और मैं अपने भाई जितना स्ट्रॉन्ग भी बन जाऊंगा। इस सीन के अंदर ना हमें उसके भाई के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन मानवा के अंदर बताया गया था। मैं नहीं बताऊंगा, इसलिए कह रहा हूँ मैंने जो मानवा एक्सप्लेन करी है ना वो वीडियो जरूर से देखना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उसके बाद जिन्हू से बोलता है आप ना कॉन्टैक्ट पेपर एक बार दिखाना, मुझे लोगों की थोड़ी समझ है, मुझे कुछ चेक करना है। एंड वो देखता है उसकी तरफ, फिर उस फॉर्म को लेकर जाता है डांसुक के पास एंड वो उससे कहता है कि इस फॉर्म के अंदर लिखा है कि सिर्फ स्पॉइल जो है वो उसके साथ शेयर नहीं करे जाएंगे, लेकिन जो माना क्रिस्टल्स है ना ये तो स्पॉइल्स के अंदर काउंट नहीं होते, इसका मतलब ये भी शेयर करे जाने चाहिए जिन्हू के साथ। तो डांसुक बोलता है हाँ करेंगे, मैं लिखना भूल गया था लेकिन हाँ करेंगे। एंड उसके बाद हमें डंजन का बॉस दिखाया जाता है जो कि एक मकड़ी टाइप का मॉन्स्टर है जो कि ऊपर सोया होता है आराम से, क्योंकि उसने जो चींटी बाहर मरी हुई थी ना वो खाई हुई है एंड वो आराम से डकार मार के सो रहा है। तभी डांसुक बोलता है इस मॉन्स्टर को मारने से पहले ना हमें क्रिस्टल्स को बाहर निकालना होगा, क्योंकि अगर हमने मॉन्स्टर को पहले मार दिया तो डंजन बंद हो जाएगी, हमने क्रिस्टल नहीं लेके जा पाएंगे। तभी वो दूसरे हंटर के पास जाता है और उससे बोलता है क्या तुम वो गियर्स लाए जो कि मैंने तुम्हें बोला था लेके आना? फिर वो हंटर बोलता है वो तो बाहर रह गए, सॉरी। तब डांसुक जिन्हो एंड जिन्हू दोनों से बोलता है कि तुम यहीं पर वेट करो, मैं सारे के सारे इक्विपमेंट लेके आता हूँ। तो जिन्हो बोलता है हम दोनों यहाँ पर कैसे वेट कर सकते हैं, अगर मॉन्स्टर जग गया तो डांसुक उसे बोलता है अगर उसे जग के हम पे हमला करना होता वो अब तक कर चुका है, वो आराम से सो रहा है, बस हम अभी गए और अभी लेके आए, तुम मेरे पे विश्वास तो करो। ऐसा बोल के वो वहां से बाहर चला जाता है एंड बाकी हंटर भी बोलते हैं हमें भी स्मोक करना है, हम भी बाहर जा रहे हैं एंड वो सबके सब बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वो बॉस के रूम से बाहर जाते हैं ना तो डांसुक बोलता है युवान नाम के अपने एक हंटर को कि भाई इसका गेट बंद कर दो एंड वो अपनी मैजिकल पावर को यूज करता है, बहुत बड़ा धमाका करता है जिससे कि जो एंट्रेंस थी ना वो बंद हो जाती है। जिन्हों उसे देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है, वो सोचता है कुछ माना क्रिस्टल्स की वजह से हमें मारना चाहते हैं, मुझे यार फॉर्म की बात नहीं करनी चाहिए थी। तभी जिनको मन में सोच रहा होता है अगर हम फॉर्म की बात नहीं भी करते ना तब भी हमें
मारने ही वाले थे। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मॉन्स्टर था ना वो धमाके की आवाज सुनकर जग चुका है। एंड वो मॉन्स्टर जो है पिछले मॉन्स्टर से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस मॉन्स्टर को देखकर जिन्वू से बोलता है कि तुम मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन जिन्वू मॉन्स्टर की तरफ देखता है, वो सोचता है कि इसको अगर मैंने मार दिया तो मेरा लेवल अप हो सकता है। उसके बाद वो जिन्वू से बोलता है कि तुम पीछे रहो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। एंड वो अपना डैगर निकाल लेता है मैजिकली। एंड उसके बाद हमारा जो एपिसोड होता है यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन इसके आगे की जो कहानी है ना वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियो के अंदर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ, एक बार बोल रहा हूँ, प्लीज जाकर देख लेना। मैंने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करा सब कुछ एंड मेहनत भी लगी है, तो प्लीज जाकर देख सकते हो। सो इस एपिसोड के अंदर इतना ही था। जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसके अंदर हमें दिखाया जाएगा जिन्हो एंड उस मॉन्स्टर की फाइट। साथ ही जो बाकी के हंटर बाहर चले गए वो भी अंदर आएंगे एंड जिन्हो एंड हंटर की भी फाइट होगी। एंड ये भी मैं कवर कर चुका हूँ। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। sayonara, जय हिंद एंड जय भारत। एंड वो उसे वही चींटी दिखाता है जो कि जिन्होंने एक लात मार के तोड़ दी होती है, मार दी होती है।